बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में यहाँ पर हमारे पास जो यहाँ पर ये क्लास बाउंड्रीज़, मिड पॉइंट और फ्रीक्वेंसी गिवन है। इस क्लास बाउंड्रीज़ और फ्रीक्वेंसी की जो डिस्ट्रीब्यूशन थी हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस की थी। आप इसके लिए आप लेक्चर नंबर 4 देख सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और इसके साथ आपको डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप की भी एक लिंक है, आप हमारे उस व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं हर किस्म की हेल्प के लिए। क्लास बाउंड्रीज हमने जो पिछले लेक्चर में डिस्कस की थी, यहाँ पर इसमें आप इस क्लास को नोट करें कि इस क्लास की लिमिट हम कितने लेंगे और कितने क्लास बनाएंगे। तो ये सारी बातें हमने पिछले लेक्चर में की हैं। आप इसके लिए वो लेक्चर देखें 26.95 और 29.95 ये क्लास है। इसकी मिड पॉइंट हम किस तरह लेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को आप प्लस करके 26.95 प्लस 29.95 और फिर उसको डिवाइड कर ले 2 पर, तो आपको जो वैल्यूज़ मिलेगी वो 28.45 होगी। इस तरह 29.95 प्लस 32.95 प्लस करें और फिर इसको 2 पर डिवाइड करें तो 31.45। इसी तरह 32.95 प्लस 35.95 प्लस डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 34.45। तो इसी तरह अब सारे क्लास की आप मिड पॉइंट्स लें और इसको आप एक्स पर रिप्रेजेंट करें। इस मिड पॉइंट को हमने एक्स पर रिप्रेजेंट किया। फिर इसकी फ्रीक्वेंसी जो हमने यानी जो नंबर कितनी दफ़ा आकर करता है उसकी फ्रीक्वेंसी होता है, यानी फ्रीक्वेंटली आकर होता है जो, तो इसको ये भी हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस की थी। तो ये फ्रीक्वेंसी, ये वही एग्जांपल है पिछले लेक्चर का। तो इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है इस क्लास की, और इसकी 4 है, इसकी 14 है। यहाँ पर ये क्लास और ये आखिर में ये एक क्लास हमने इन दोनों क्लास को अपनी तरफ से ऐड किया है कि इसकी जो यहाँ पर इसकी एक बात है, मैं भी आपको ग्राफ्स में बताऊंगा कि ये ग्राफ्स जो है ना, इसकी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाई है। तो इस फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में जो इनिशियल यहाँ पर एक क्लास हमने ऐड किया है और यहाँ पर इसकी दोनों की जो मिड पॉइंट पहले की ये थी और आखिरी क्लास की मिड पॉइंट ये थी, तो इस दोनों की वैल्यू 0 है, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। इसका मकसद ये है कि इसका जो शेप बनता है ये क्लोज फिगर बन जाए, ये इससे मिल जाए 0 पर। असल में हमारे पास जो 31.45 है, जो फर्स्ट क्लास की मिड पॉइंट थी, जिसकी फ्रिक्वेंसी 2 थी, तो इसके फ्रिक्वेंसी 2 थी और इसकी मिड पॉइंट 31.45 थी। तो यहाँ पर 31.45 की फ्रिक्वेंसी तकरीबन 2 यहाँ पर बनता है। फिर नेक्स्ट 34.45 फ्रिक्वेंसी 4 है, तो तकरीबन 4 यहाँ पर बनता है। इसी तरह आप टू सोन आप सारे जो है ना इस ग्राफ्स के जो पॉइंट हो, उस पॉइंट्स को आप फिर मिलाइए, इस तरह एक लाइन ड्रॉ करें जिस तरह उन्होंने ये फिगर बनाई है। सबसे पहले इसकी वैल्यू 2 थी यहाँ पर, फिर 4 यहाँ पर ये पॉइंट्स होगा, 2 पॉइंट्स यहाँ और 4 पॉइंट्स फिर यहाँ पर इस क्लास के सामने यहाँ पर 4 पॉइंट, और फिर यह वाली क्लास जो है इसकी फ्रिक्वेंसी 14 है, तो ये तकरीबन यहाँ बनती है 14, और फिर इस क्लास की फ्रिक्वेंसी 8 है उधर, तो फिर इसकी यहाँ बनती है अप टू सोन। आप इसी तरह आप सारे की जो पॉइंट्स है वो लगाए, फिर इस पॉइंट्स को मिलाएंगे रूलर के ज़रिए, तो इस तरह एक लाइन बन जाएगी। और इस फिगर को इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो यह फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हम इसी तरह बनाएंगे, यानी जो डाटा आपको गिवन हो इसको आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें। इसका हर नंबर्स को जो पॉइंट है ना, उस पॉइंट को आप लाइन से मिलाइए, तो जो फिगर बनेगी वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होगी। फिर इसके बाद फ्रीक्वेंसी कर्व है, तो फ्रीक्वेंसी कर्व इसको कहते हैं जहाँ पर इस फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की जो पॉइंट्स है इसके ऊपर आप एक कर्व बनाए, एक लाइन बनाइए इसी तरह। तो इस कर्व को, ये जो कर्व लाइन बनाया गया है सारे, तो इस कर्व लाइन को हम फ्रीक्वेंसी कर्व कहेंगे। तो सिंपली वही फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के ऊपर एक इसी तरह लाइन ड्रॉ करें, यहाँ से लेकर इसी तरह जो उन्होंने ये डॉट डॉट लाइन्स बनाई है, तो ये फ्रीक्वेंसी कर्व कहलाता है। इसमें कोई और कन्फ्यूजन की बात नहीं है। इसके बाद हमारे पास वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कर्व्स, यानी हमारे पास फ्रीक्वेंसी कर्व्स जो है इसके मुख्तलिफ टाइप्स होते हैं। तो इसके टाइप्स होते हैं हमारे पास, जो एक टाइप है द सिमेट्रिक फ्रीक्वेंसी कर्व है, दूसरा इसमें द मॉडरेटली स्क्यूड फ्रीक्वेंसी कर्व है, द एक्सट्रीमली स्क्यूड फ्रीक्वेंसी कर्व, और नंबर 4 जो है द यू शेप फ्रीक्वेंसी कर्व है। तो स्टेप बाय स्टेप एक एक को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सिमेट्रिक कर्व कौन सा होता है? सिमेट्रिक कर्व वो होता है यानी वो कर्व जिसके अगर हम सेंटर में लाइन ड्रा करें तो राइट और लेफ्ट साइड बिल्कुल दोनों ही सेम रहेंगी। यानी इसके सेंटर में एक मिरर रख ले तो वो लेफ्ट वाला जो साइड होगा वो बिल्कुल सेम उसी तरह राइट साइड यानी मिरर में बिल्कुल दूसरे साइड्स की तरह होगी। सिंपली हम इस तरह भी बता सकते हैं कि ये जो कर्व है ना, इसके दरमियान अगर मैं इस तरह एक लाइन ड्रा कर लूँ तो इस लाइन के इस साइड, ये साइड और ये साइड बिल्कुल ही सेम रहेगी, तो इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी कर्व।
कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये सिमेट्रिक कर्व था, सॉरी इस कर्व को हम कौन सा कहते हैं, सिमेट्रिक कर्व। सिमेट्रिक कर्व के बाद जो दूसरा है वो मॉडरेटली स्क्यू फ्रीक्वेंसी कर्व है। तो मॉडरेटली स्क्यू फ्रीक्वेंसी कर्व का मतलब यह है कि तो यहाँ पर जो डायग्राम जो लाइन ड्रॉ की है वही बात है, ये लाइन ड्रॉ की है तो लाइन के इस साइड राइट और लेफ्ट साइड दोनों जो है ना बिल्कुल सेम बराबर रहेगी, ये सिमेट्रिक कर्व है। द पॉजिटिवली स्क्यू कर्व और द नेगेटिवली, ये मॉडरेटली स्क्यू फ्रीक्वेंसी कर्व जो है ना। नेक्स्ट वी कंसीडर द मॉडरेटली फ्रीक्वेंसी कर्व, वी हैव द पॉजिटिवली स्क्यू कर्व एंड द नेगेटिवली स्क्यू कर्व। इसमें एक पॉजिटिवली स्क्यू होता है और दूसरा नेगेटिवली स्क्यू होता है। अब दोनों को डिस्कस करते हैं कि पॉजिटिवली का स्क्यू का क्या मतलब है और नेगेटिवली स्क्यू का क्या मतलब है। तो पॉजिटिवली स्क्यू का मतलब है जो राइट साइड पर यानी यहाँ पर ये एक कर्व है, तो ये कर्व राइट साइड पर इसकी जो टेल है राइट साइड पर एक्सटेंड हो चुकी है। जब राइट साइड पर एक्सटेंड हो तो इसको हम कहते हैं पॉजिटिवली स्क्यू। और अगर ये लेफ्ट साइड पर इसकी टेल जो है ना लेफ्ट साइड पर एक्सटेंड हो इसी तरह ये वाली, तो हम इसको कहेंगे नेगेटिवली स्क्यू। इसके अलावा जो तीसरा था द एक्सट्रीमली नेगेटिवली स्क्यू फ्रीक्वेंसी शेप कर्व। द एक्सट्रीमली नेगेटिवली यानी जो हमने कहा था कि जो लेफ्ट साइड पर एक्सटेंड हो तो इसको हम कहेंगे कि ये नेगेटिवली कर्व है। जब एक्सट्रीमली यानी बहुत ज़्यादा नेगेटिवली कर्व हो तो इसको हम कहेंगे जे शेप, क्योंकि इसकी शक्ल तकरीबन जे की तरह बनती है, जे शेप। और जब द एक्सट्रीमली पॉजिटिवली फ्रीक्वेंसी कर्व हो तो इसको हम कहें रिवर्स जे शेप, ये बिल्कुल रिवर्स जे की तरह बनती है। तो ये थी हमारे पास फ्रीक्वेंसी कर्व की टाइप। इसमें 4 टाइप्स थे और एक ये भी है जो यू शेप्ड फ्रीक्वेंसी कर्व कहलाता है। इसको यहाँ पर ये आप देखें तो इसको कहते हैं यू शेप्ड फ्रीक्वेंसी कर्व, बिल्कुल यू की तरह डायग्राम बनाते हैं। और फिर यहाँ पर वेरियस टाइप्स ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास ये डिस्क्रीट डेटा है, तो ये चूँकि कंटिन्यूस डेटा नहीं है, डिस्क्रीट है। यहाँ पर देखें आप इसको नोट कर लें, ये डाटा इसके राइट साइड की तरफ इस तरह डेटा यहाँ ज़्यादा होगी फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होगी, इसी तरह राइट साइड पे इसकी जो टेल है ये एक्सटेंड होती जा रही है। तो इसको हम कहेंगे कि ये पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है डिस्क्रीट में। और अगर इसकी तरह लेफ्ट साइड की तरफ इस तरह इसकी एक्सटेंशन होती जा रही हो तो हम इसको कहेंगे कि ये नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसी तरह हम सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन उसको कहेंगे जो बिल्कुल राइट और लेफ्ट साइड दोनों पे बराबर हो। यहाँ इसी तरह आप इसको नोट कर लें कि इसकी जो ये राइट साइड और लेफ्ट साइड की जो डेटा है बिल्कुल सेम ही रिप्रेजेंटेशन है इसकी, ये डायग्राम जो है बिल्कुल दोनों साइड पर सेम ही नज़र आ रहा है, तो इसको हम कहेंगे कि सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है। अब कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसी तरह हमने पिछले एग्जाम्पल में ये क्लास बाउंड्रीज और ये इसकी फ्रीक्वेंसी थी, तो इसकी कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी हमें इस तरह मिलेगी कि जो सबसे फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है उसको अपनी जगह पर लिख के और दूसरे वाले को फिर 2 + 4 यानी इस 2 को फिर इस 4 से प्लस कर लें, यहाँ पर 6, फिर 6 को 14 से प्लस कर ले, 6 और 14 प्लस कर ले तो 20, फिर 20 को इस 8 से प्लस कर ले 28, फिर 28 को 2 से प्लस कर ले 30, जो लास्ट में टोटल फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर टोटल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 30 आपको मिल जाएगी। तो इसको कहते हैं कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। हम जब क्लास बाउंड्रीज बनाएंगे और इसकी फ्रीक्वेंसी लिखेंगे तो फ्रीक्वेंसी के बाद इसकी जब हम कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी की कॉलम बनाएंगे तो बिल्कुल हम इसी तरह बनाएंगे। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी अपनी जगह पर लिखें और फिर इसके बाद हर एक को दूसरे वाले से जमा करके इस तरह आपको फ्रीक्वेंसी कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी CF शॉर्टली हम कहते हैं इसको, आपकी वो कॉलम मिल जाएगी। इन द अबाउट टेबल 2 + 4 gives 6, 6 + 14 gives 20 एंड सो ऑन। इस तरह जो अभी मैंने डिस्कस की वही बातें कर रहे हैं। तो इसके बाद कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की जो ये आपको टेबल है ये इसी तरह गिवन है नीचे, बिल्कुल सेम वही बात है, वही कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। इसके बाद कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, इसको हम OQ भी कह सकते हैं। कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का मतलब पॉलीगॉन यानी जो जब इसकी हम कम्यूटेटिव, पहले हमने बात की थी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की। इस तरह हम जब फ्रीक्वेंसी की जो डेटा थी उसको हमने इस तरह इसको ग्राफ पर पॉइंट्स किया, यहाँ पर 0 था, फिर यहाँ पर 2 पॉइंट, फिर 10, 14, अब इसी तरह यहाँ पर जो डेटा है ये अलग है। तो इसी तरह हर एक क्लास की जो डेटा थी फ्रीक्वेंसी थी उसको इस तरह फाइंड करके और फिर इस लाइन को मिलाने के बाद हम इसको कहते हैं कि ये फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है। लेकिन जब हम कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी से इस तरह फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाएं तो इसको फिर कहते हैं कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, सिंपली इसको OQ भी कहा जाता है, OGIVE OQ। तो इस तरह आप यहाँ पर जो हमने फ्रीक्वेंसी कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी बनाई तो यहाँ पर 2, 6, 20, 28 और 30
इसकी जो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी आप इस टेबल को देखें 26 जो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी हमें मिल गई थी वो 26, 20, 28 और 30 थी। तो इसकी जब हम इस तरह ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करें, पहले 2, फिर इसके बाद 6 यहाँ पर बनते हैं, फिर 20, फिर 20 तकरीबन 25, 20 ये वाली है, और फिर इसके बाद 28 तकरीबन 30 से थोड़ा कम यहाँ पर, और फिर 30 तकरीबन यहाँ पर। तो इसी तरह आप इसको फिर लाइन मिलाए, सारे पॉइंट्स को लाइन के ज़रिए मिलाए तो इसको हम कहेंगे कि ये कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन है, और इसको हम ओग्यू भी कह सकते हैं। इसी तरह पहले वाली लाइन तो हमने इसमें स्टार्ट में अपनी एक ग्राफ ऐड की जो 0 थी, तो यहाँ पर मिल गई है, लेकिन ये लाइन जो है आप इस तरह बिल्कुल यहाँ से इससे मिला सकते हैं। इन्होंने जिस तरह यहाँ पर इस हैंड आउट्स में इनको यहाँ पर मिलाया है, तो आप इसको नोट कर लें, ये है ओग्यू। तो यहाँ पर हमारे पास जो एग्जांपल है, एक और एग्जांपल एक प्रोडक्ट्स है, तो इसकी कॉस्ट है, यहाँ पर एक टेबल ये है, दूसरी प्रोडक्ट्स मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स ये है और इसकी कास्ट, इसकी रेट जो मुख्तलिफ ये है, फिर तीसरी प्रोडक्ट्स और इसकी रेट ये है। तो इस प्रोडक्ट्स, इस एग्जांपल्स को यहाँ पर उन्होंने इसकी क्लास लिमिट्स और सब कुछ बनाए हैं, ये जो पहले लेक्चर में हमने डिस्कस की, 4th लेक्चर में, ये वही कंसेप्ट है। यहाँ पर उन्होंने सबसे जो छोटा, यानी पहले इन्होंने इसकी रेंज ली है और फिर इन्होंने इसकी क्लास डिसाइड की है। ये लेक्चर नंबर 4 में मैंने बिल्कुल बहुत ही ऐसी तरीके से डिस्कस की है। यहाँ पर उन्होंने इसकी रेंज ली है 1.90 माइनस 0. मैक्सिमम वैल्यू से मिनिमम वैल्यू माइनस करके 1.38 इसकी रेंज है, और डिसाइड किया है कि हम 8 क्लासेस बनाएंगे तो हर क्लास की जो रेंज है वो 1.38 है। तो इसी तरह उन्होंने फिर मिनिमम वैल्यू से स्टार्ट की 0.41 और फिर इसके साथ 1.38 अगर हम प्लस कर ले तो 0.70, फिर इस तरह 0.70 के बाद 0.71 अप टू 0.90, 0.91 अप टू 1.10 अप टू 100 आखिर तक ये क्लास लिमिट्स बनाई है, और इस क्लास फिर इसकी क्लास बाउंड्रीज भी बनाई है। क्लास बाउंड्रीज के बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया है उसी लेक्चर में, आप इसके लिए वो लेक्चर देखें। तो यही इसकी क्लास, इस क्लास की क्लास बाउंड्रीज, और इस क्लास बाउंड्रीज के बाद इसको इसकी मेड पॉइंट्स हो सकते हैं इसकी। अच्छा, तो यहाँ पर उन्होंने ये लेक्चर वाइंड अप किया हुआ है, नेक्स्ट बाकी लेक्चर नंबर 6 में डिस्कस की गई है। तो यहाँ पर ये एग्जांपल है, इसका मकसद भी है, इस आपको सिर्फ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में था। जिस तरह हमने EPM माइलेज रेटिंग की जो एग्जांपल की थी, वो भी फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हमने डिस्कस की थी लेक्चर नंबर 4 में। तो यहाँ पर ये बहुत ही ऐसी लेक्चर था, बहुत ही आसान था, हो सकता है आपके जहन में आ चुकी हो। अगर अब भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर गिवन है लिंक डिस्क्रिप्शन में, इसके साथ इसकी बाकी लेक्चर्स की भी आपको लिंक मिल जाएगी, और इसके साथ अगर इसको उसकी GDB जो भी असाइनमेंट यानी क्विज़ वगैरह हो तो आप इसके लिए ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि वक्तन फ़ौक़न वर्चुअल यूनिवर्सिटी की जो भी अपडेट हो इस लेक्चर के, इस कोर्स के बारे में, तो इंशाल्लाह हम आपको आगाह करेंगे। अल्लाह हाफिज़।